हाल ही में लखनऊ में एक मेला आयोजित किया गया था जिसमें संत रामपाल जी महाराज द्वारा सत ग्रंथों पर आधारित और सत्य कथाओं पर आधारित पुस्तकों का वितरण किया जा रहा था। उस मेले में ये शिवांश अपना झोला टांग कर पहुँच गया और साथ में जो पैसे भीख मांग कर इकट्ठा किए थे उससे कुछ गुर्गों को भी साथ ले लिया और सदग्रंथों पर आधारित इन पवित्र पुस्तकों के प्रचार को रोकने की कोशिश में लग गया। देखो ये भी उसी में तुमको शर्म नहीं इनको थाने में करिए। जीने की राह हर पेज पे इन लोगों ने हर पेज पे ये लिखा है, वेद पढ़ने से मुक्ति नहीं होगी, गीता पढ़ने से मुक्ति नहीं होगी। और दिखाया क्या है कि हम वेद पढ़ा रहे हैं, हम गीता पढ़ा रहे हैं। हर पेज पे लिखा है गीता पढ़ने से मुक्ति नहीं है। बलात्कार आप शब्द हम नहीं बोल रहे हैं आपसे, आप क्यों बोल रहे हो ऐसा? हम तो इसने क्यों लिखा देवी देवताओं के बारे में? जो प्रमाण है वो लिखा गया है। देख लो क्या कह रहे हैं, प्रमाण है। आओ शास्त्रार्थ करो, आओ शास्त्रार्थ करो। तुम्हारे से ही ज्ञान चर्चा कर लो। हम आपकी ऊंची आवाज नहीं बोल रहे भाई साहब, आप कैसे बात कर रहे हैं? प्रमाण है, जनता को मूर्ख बना रहे हो तुम। कि दुर्गा जी गई थी सीता माता के रूप में दुर्गा जी वहाँ संभोग करने गई थी राम के साथ, ये लिखा है इन्होंने। ऐसा नहीं लिखा, ऐसा नहीं लिखा है। मर जाएंगे अगर ये नहीं बिकने देंगे, समझे? ये जो पार्वती माता के बारे में गंदा गंदा लिखा उसको बेच रहे हो। हिंदू नहीं है क्या? ये शर्म नहीं है? ये लोग हिंदू कलंक है हिंदू के नाम पे। क्या परिभाषा हिंदू की? बोल। कबीरदास जी का फोटो लगा करके कैसे बात करें? वो इसलिए बात करो, फंस गए हो। अभी अपने पे होते धनाना अनाना में तब बताते हमको। पार्वती माता राम के पास इसलिए जाती है कि उनको संभोग करना है, और ये पुण्य कर रहे हैं। ये जेल धाम निवासी अरे ये स्टॉल लगने क्यों नहीं थे? हम लोग क्या पढ़े लिखे नहीं है क्या? नहीं है, खुल लीजिए। हिंदू परिषद बजरंग दल से है, मैं जिले का पदाधिकारी हूँ, आपका प्रखंड के हैं, ढूंढ लीजिए। ये माता दुर्गा के साथ बलात्कार लिखा है। ये देखो, ये देखो, कब हुआ बलात्कार? दिखाओ प्रमाण। ऊपर से आप कह रहे हैं प्रमाण है आपके पास, ये प्रमाण कह रहे हैं प्रमाण है हमारे पास। बहुत बड़ी होती है। दर्शकों, इस वीडियो में जो भी इसके द्वारा आरोप लगाए गए हैं, जो भी इसने बातें बोली हैं, वो सभी का पॉइंट टू पॉइंट पोस्टमार्टम करेंगे। ये शरारती तत्व है, एक नंबर का मूर्ख है, ज्ञान भी इसको बिल्कुल नहीं है। और ये 4-5 गुंडे टाइप लोग ले गए वहाँ पे और स्टॉल पे इसने किताबें वगैरह फेंक दी। फिर ये बयानबाजी करने लगा उल्टी सीधी। अब आपने जो प्रश्न किया, मैं सबसे पहले उसी का जवाब देना चाहूंगा। जी जी बिल्कुल। इसने कहा कि दुर्गा जी के साथ बलात्कार किया। पहले तो हम हमारे लिए जो है वंदनीय हैं दुर्गा माता जी, हम उनके बारे में ऐसा शब्द कैसे बोल सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज भी नहीं बोल सकते। जी जी। दरअसल इसने किताब को पढ़ा नहीं, इसका उद्देश्य था वहाँ पे झगड़ा करवाना, गलत तरीके से बयानबाजी करके लोगों को इकट्ठा करना, क्योंकि भोली जनता है, उनको अभी पता नहीं है। बिल्कुल। तो इसने बोला बलात्कार किया है। तो मैं आपको वो प्रमाण दिखाना चाहूंगा, उस पुस्तक में लिखा क्या है और ये बोल क्या रहा है। मेरे को लग रहा है इसको हिंदी भी नहीं आती। वही पुस्तक है ज्ञान गंगा। इसमें सृष्टि रचना एक प्रकरण है, इसमें दरअसल लिखा हुआ है, अब इसने मानी नहीं, परंतु ज्योति निरंजन ने प्रकृति देवी की एक भी प्रार्थना नहीं सुनी तथा अपनी शब्द शक्ति द्वारा नाखूनों से स्त्रीन्द्री लगा दी तथा बलात्कार करने की ठानी। यहाँ पे ठानी शब्द है। जी जी। बलात्कार किया नहीं, बलात्कार करने की ठानी, दोनों में अंतर है। और दुर्गा माता ने अपनी इज्जत के लिए मुख से प्रवेश कर गई। अब इस मूर्ख को ये नहीं समझ में आया कि बलात्कार किया नहीं है, बलात्कार करने की ठानी। तो यहाँ पे तो संत रामपाल जी महाराज दुर्गा माता की महानता बता रहे हैं कि उन्होंने समर्पण नहीं किया, अपने आप को बचाया, तो वो तो शूरवीर हुई।
आप जिसको ब्रह्म बता रहे हैं, काल बता रहे हैं, उसने बलात्कार करने के लिए कोशिश की, मतलब उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन किया नहीं ऐसा। किया नहीं है, कोशिश की है उसने। और ये अभिषेक जी, 50 लोगों के बीच में जी जी ये सिंपल सा वैसे ही है। मैं माफी चाहूंगा बीच में बोलने के लिए कुलदीप जी से भी। ये सिंपल जी, वैसे ही है बताइए। जैसे भस्मासुर नामक राक्षस की नीयत खराब थी, पार्वती जी के साथ जबरदस्ती करना चाहता था। जी अब यहाँ कसूर भस्मासुर का है या पार्वती जी का है? जी जी और बिल्कुल। जबरदस्ती को अगर कोई बलात्कार का नाम दे या बलात्कार साबित करना चाहे तो क्या वो साबित करने वाला व्यक्ति अपराधी है या पार्वती जी अपराधी? और क्या ये प्रकरण हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में इतना कितनी बार आया है? जैसे दुशासन खाया है, द्रौपदी को नंगी करना चाहा, बहुत सारे प्रकरण में जबरदस्ती करना चाहा। ये सिंपल वैसे ही तो है कि काल ब्रह्म ने दुर्गा जी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। अब कोशिश को बलात्कार साबित कर रहा है ये मूर्ख व्यक्ति। बोलिए कुलदीप जी। मैं एक बार बिल्कुल, सुनो। हाँ जी ने- हाँ जी हाँ जी अभिषेक जी, वीरदास जी, हाँ जी वीरदास जी बताइए आप। ये बलात्कार के बारे क्या में कहना मैं चाहते एक प्रकरण और सुनाता हूँ आपको। जी जी भविष्य पुराण के अंदर लिखा हुआ है, भाग 2 प्रतिसर्ग पर्व अध्याय 17 659 पेज पर श्लोक 67 से 76 तक भविष्य महापुराण में लिखा हुआ है। वहां पर क्या प्रकरण है कि जो सती अनसुईया थी वो उनके पति तपस्या कर रहे थे, और जो सती अनसुईया थी वो जो थी वो अकेली थी। तो ब्रह्मा विष्णु महेश जो है तीनों वहां पर जाते हैं, और मैं थोड़ा पढ़ के सुना देता हूँ आपको, थोड़ा सा ये लगेगा कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश वहां जाते हैं तो ऋषि ध्यान में मगन थे। तो वे सती अनसुईया के पास आए। रुद्र यानी शिव ने अपने हाथों से लिंग को पकड़ा हुआ था, विष्णु उसमें रसवर्धन कर रहे थे, और ब्रह्मा अनसुईया को देख कामुक हो गए। तब तीनों देवता ने कहा कि हे सुंदरी, हमें रति क्रिया प्रदान करे, अन्यथा हमारे प्राण निकल जाएंगे। तो पतिव्रता अनसुईया ने कोई जवाब नहीं दिया। तो तीनों ने उनके साथ बलात् मैथुन करने का प्रयास किया, यानी तीनों ने बलात् मैथुन क्रिया करने का प्रयास किया अनसुईया के साथ में। तो आगे क्या हुआ? अब यहाँ पे बलात् शब्द आ रहा है, तो वो फिर आगे क्या हुआ? सती अनसुईया क्रोधित हो गई और उन्होंने जो है तीनों को श्राप दे दिया। श्राप क्या दिया कि तुम काम मोहित भविष्य में मेरे पुत्र होगे। ठीक है, महादेव का लिंग, ब्रह्मा का सिर और विष्णु का चरण मनुष्यों के द्वारा पूजित है। तो अब इस मूर्ख से कोई पूछे, इस अंग्रेज से, अरे भाई तू एक बात बता, ये भविष्य पुराण में लिखा हुआ है तीनों देवताओं ने बलात् करने की कोशिश की सती अनसुईया के साथ में, तो क्या सती अनसुईया का क्या दोष था? वो बलात्कार नहीं कर पाए, उससे पहले सती अनसुईया ने उनको श्राप दे दिया। फिर तीनों ने माफी मांगी जी। फिर तीनों ने सती अनसुईया से माफी मांगी तीनों ने कि हमें माफ कर दो। फिर उन्होंने कहा कि मेरा श्राप जब खत्म होगा, जब तुम तीनों मेरे पुत्र रूप में पैदा होगे। तो दत्तात्रेय दत्तात्रेय जो थे विष्णु जी के अवतार थे, और दुर्वासा जो शिव जी के अवतार थे, इनके पुत्र हुए तीन। ये दंगाई है। दंगाई जो लोग होते हैं उनका काम होता है समाज की जो शांति स्थापित है प्रशासन की वजह से, संतों की वजह से, ऋषियों की वजह से, भक्तों की वजह से, उस शांति को ये भंग करना चाहते हैं। अब यहाँ पर देखें कि मतलब प्रशासन ने परमिशन दी है, स्टॉल लगी है, मेला चल रहा है, और इस पुस्तक में इसको क्या आपत्ति है? प्रशासन को आपत्ति नहीं। प्रशासन कोई मूर्ख तो है नहीं कि वो किसी भी चीज की परमिशन दे देगा। जी बिल्कुल। प्रशासन परमिशन देने से पहले हर प्रकार की जांच परख करते हैं। और फिर ये तो वो लोग हैं जिनको किसी भी प्रकार से कोई शांति पसंद नहीं, और इनको तो मैं कहूंगा कि ये तो टपोरी हैं। अगर 10 लड़के आके प्रशासन की परमिटेड एक स्टॉल को बंद करवा देते हैं, तो मैं तो समझता हूँ प्रशासन इस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई करेगा कि अगर इन्हीं लोगों की वजह से ये स्टॉल बंद हो जाएंगी तो फिर स्टॉल की परमिशन तो फिर लेनी इनके पास जाना चाहिए ना। मैं हम एसडीएम के पास या दूसरे जो अधिकारी हैं उनके पास जाने का क्या तुक है? और ये तो 2 कौड़ी का गुंडा है। और ये तो शुक्र परमात्मा का, मैं बहुत धन्यवाद करूंगा उसको, कबीर परमात्मा का, कि वहां पर हमारी तरफ से ज्यादा संख्या में लोग नहीं थे।
देखो, वैसे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, चाहे क्रौथा कांड है चाहे बरवाड़ा कांड है, उन्होंने हमेशा शांति का परिचय दिया है। लेकिन फिर भी आप ये सोचें कि इसने तो कोई और कसर बाकी नहीं छोड़ी। एक बहन, मैं उनको भी हाथ जोड़ के प्रणाम करूंगा, उन बहन की कितनी नम्रता है, कितनी पोलाइटनेस है, उन्होंने कितने ढंग से, कितने अच्छे तरीके से इनको हैंडल किया, और इनको तो शर्म इस बात से भी नहीं आती। आप ये सोचें कि ये तो किसी भी प्रकार से अच्छे नागरिक की भूमिका में भी नहीं है। मान लीजिए कहीं भी इनको कोई आपत्ति है किसी तरह की, अगर मान लो मुझे आपसे कोई समस्या है तो मैं पुलिस को कॉल करूंगा या आपको धमकाने के लिए आ जाऊंगा। अगर मैं आपको धमकाने के लिए आ जाऊंगा, अपराधी ना हो गया ना। बिल्कुल। तो अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह की कोई शिकायत है, तो आप थाने में जाइए, वहां शिकायत कीजिए, या आप 112 पे डायल करें, पुलिस वहां आ जाएगी। उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी वो उस तरीके से होगी या नहीं होगी। और इन्होंने सारी पुस्तकें फेंक दी, और मतलब वहां ऐसे अश्लील और अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया, और उन झूठी बातों को जोर जोर से सिर्फ पब्लिक में इसलिए कहा गया ताकि पब्लिक भड़क जाए। अगर दंगा भड़क जाता और 150 लोग मर जाते तो कौन जिम्मेवार होता? सही बात है। तो मुझे तो ये 2 कौड़ी का गुंडा लगता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं लगता। अभिषेक जी, जी मैं थोड़ा जोड़ना चाहूंगा इस वीडियो में कि इन लोगों ने जो किताबें जलाई है, संत रामपाल जी महाराज जी की जो किताबें जलाई है, अब कोई इनसे पूछे कि हम भागवत गीता का पाठ करते हैं, ठीक है, कोई संतों की वाणी का पाठ करता है, तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जो किताबें हैं उनके अंदर कबीर साहिब की वाणी के रेफरेंस है, नानक देव जी की वाणी के रेफरेंस है, गरीबदास जी महाराज जी की वाणी के रेफरेंस है, हमारी भागवत गीता के रेफरेंस है, वेदों के रेफरेंस है, पुराणों के रेफरेंस है। यानी कि एक पवित्र किताबों को जलाया, यानी इन्होंने जो है उनके अंदर वाणियों को, यानी भागवत गीता के श्लोकों को जलाया इन लोगों ने, ठीक है। इन लोगों ने संतों की वाणी का अपमान किया है, इन लोगों ने जो है हिंदू धर्म की किताबों का अपमान किया है। इनके ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये जो संत रामपाल जी महाराज जी किताब जो है, ये कोई आम किताब नहीं है। हाँ जी, तो ये जो लोग हैं, ये शरारती लोग हैं। और ये सुनो, ये कहता है मैं ज्ञान चर्चा करना चाहता हूँ। ज्ञान चर्चा का तरीका ये होता है? ज्ञान चर्चा, ये तो एक तरह का नालायक इंसान है। अरे भाई, ज्ञान चर्चा शांतिपूर्ण तरीके से होती है, बैठ के ज्ञान चर्चा कर ले। अगर तेरे कोई दिक्कत है, कोई आपत्ति है, ज्ञान चर्चा कर ले। डिबेट का चैनल चला रखा तो ज्ञान चर्चा कर। ये गुंडा गर्दी कर रहा है कि किताबों को जला रहा है, उठा रहा है। अरे अगर तुझे कोई आपत्ति है तो तू कोर्ट के माध्यम से या सरकार के माध्यम से ये काम कर। जी बिल्कुल, नहीं बिल्कुल, वीडियो में स्पष्ट। एक मिनट के लिए 4 गुंडों को ले जाकर ये वहां पर बकवास करता है। ज्ञान, और ये क्या करता है, और मैं थोड़ी पोल खोलता हूँ उसकी। ये क्या करता है, इसने एक ग्रुप बना रखा है टेलीग्राम पे और लोगों को जोड़ रखा है, और वहां पे अपना स्कैनर भेजता है कि धर्म की रक्षा के लिए मुझे डोनेशन करो, पैसे भेजो। और उस डोनेशन का प्रयोग कहाँ करता है? इन गुंडों को लाने के लिए उस डोनेशन का प्रयोग करता है। इन गुंडों को खरीद के लाता है, डोनेशन का प्रयोग करता है। दिख रहा है वीडियो में, गुंडेगर्दी इसकी दिख रही है, गुंडे ही दिखा रहा है। सारे गुंडे है वो, जो लोग तंबाकू खा रहे हैं, माँ बहन की गाली दे रहे हैं, गुंडे ही लोग है वो। बिल्कुल। इससे ज्ञान चर्चा का पहला नियम है शील और सत्य। बिल्कुल। जिस व्यक्ति में शील नहीं है और जो सत्य का पालन नहीं करता, वो ज्ञान चर्चा के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं है। अब ये जो पुस्तक में पढ़ के सुना रहा है, वो पुस्तक आज विश्व के शायद हर घर में पहुंच चुकी है। मैं ये मानता हूं कि वो दुनिया की सबसे ज्यादा प्रसारित पुस्तक है, ज्ञान गंगा आज के दिन। और उस पुस्तक में जो नहीं लिखा, ये झूठ बोल के लोगों को भड़का रहा है। क्या ऐसा झूठा व्यक्ति जो समाज में, चौराहे पे, मेले में खड़ा होकर झूठ बोल रहा है, वो ज्ञान चर्चा के लिए उपयुक्त है? इसका और ज्ञान चर्चा का कोई संबंध नहीं, इसका और दंड का विधान है। और दंड का विधान 2 तरह का है, या तो शासन का है, और नहीं तो मैं ये जानकारी देना चाहूंगा कि ये सब चीजें हमारे साथ पहले भी घटित हुई हैं, और ये परमेश्वर कबीर जी का मार्ग है। यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार की ये संत को कुवचन बोलना या किसी प्रकार से भक्तों को तंग करना, तो उसकी एक पुस्तक है भोगेगा अपना किया रे। और उस भोगेगा अपना किया रे में नाम, रेफरेंस, गांव, अता पता सब दे रखा है कि किन किन लोगों ने क्या क्या कुकर्म किए और फिर उनका क्या हाल हुआ। और ये छोटा बच्चा है, ये नादानी ना करे, राजनीति के चक्कर में संतों को कुवचन ना बोले और अपने भविष्य का नाश ना करे। नरक गमन हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगी, कोई पीछा नहीं छुड़वाएगा। वो एक वाणी भी है
ऐसे सदगुरु की निंदा करें जब तोड़ेंगे वोट। जी आते हैं जी, आपके पास फिर से आते हैं। हमारा अगला सवाल आप कुलदीप जी आपसे है। जिस तरीके से वीडियो में अगला आरोप लगाता है और चीख कर वहाँ पर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा है, जिसमें ये दावा करता है कि क्या पार्वती जी भेष बदलकर रामचंद्र जी के सामने संभोग करने के उद्देश्य से गई थी। माता तो पार्वती माता राम के पास इसलिए जाती है कि उनको संभोग करना है। अभिषेक जी, इसके दिमाग में गंदगी भरी हुई है तो गंदगी ही बाहर निकलेगी। ये बार बार वहीं पे चला जाता है जहाँ पे जाना नहीं चाहिए। ये पूरे दिन कपड़े तो ऐसे ही पहनता है, उस पे ओम ओम लिखा है और गले में माला इसने डाल रखी है, ठीक है। ये दिखाता तो अपने आप को धार्मिक है, लेकिन वो धार्मिक है नहीं। इसके जबान से गंदगी निकलती है। अब वो जो पॉइंट आपने बोला उसका मैं वो पॉइंट आपको क्लियर करता हूँ। ये एक पुस्तक है संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित गरिमा गीता की। इस पुस्तक में से उसने पढ़ा, वैसे तो गरीब पढ़ के आया होगा ये, ठीक है, ये तो उपद्रव करने के उद्देश्य से आया था ना। इसके प्रश्न नंबर 89 पे मैं आपको लेके चलता हूँ जी। यहाँ पे प्रकरण है, मैं थोड़ा सा पहले सुना देता हूँ वो मैटर क्या है, तभी वो समझ में आएगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जब श्री रामचंद्र जी विष्णु जी अवतार वनवास में थे तो ऊपर से पार्वती जी ने देखा और शंकर जी से पूछा ये कौन है। ये बड़े दुखी दिखाई दे रहे हैं, रो भी रहे हैं, विलाप कर रहे हैं और मुझसे इनका दुख देखा नहीं जा रहा। शंकर जी ने कहा कि पार्वती जी आप चुप रहो, ये विष्णु जी अवतार हैं और इनकी पत्नी को कोई उठा के ले गया है। ये उनका पता जो है दर दर करके देख रहे हैं कि किधर मिल जाए जी। तो पार्वती जी बोली विष्णु जी अवतार और रो रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो इनकी परीक्षा लूंगी कि ये विष्णु अवतार है या नहीं है। शंकर जी ने कहा पार्वती जी आप ऐसा मत करना, विष्णु जी मेरे बड़े भाई हैं। अगर आप मेरे बड़े भाई की पत्नी का रूप बना लोगे तो मेरी बड़ी भाभी हो जाओगी, मेरी माँ समान हो जाओगी, फिर मैं आपको पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। ये गलत काम बिल्कुल मत कर देना, मैं आपको ये चेतावनी देता हूँ, गलत हो जाएगा वो। पार्वती जी बोली ठीक है, नहीं करूंगी। सामने से तो बोल दिया शंकर जी, चले गए कहीं, वो पार्वती जी आ गई फिर सीता माता का रूप बना के कि कोई बात नहीं इतनी बड़ी। अब यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज हमें ये समझाना चाहते हैं कि हमारी जो बुद्धि है ना ये काल के वश है, ठीक है। पहले तो पता नहीं था रामचंद्र जी को कि कौन उठा के ले गया मेरी पत्नी को, और फिर सामने सीता जी रूप में बन के आई जो पार्वती जी, उनको पहचान लिया कि ये तो पार्वती जी आ गई। उन्होंने पहचान लिया कि आप पार्वती जी, आप शंकर जी को कैसे छोड़ के आ गई। तो वो जो प्रकरण है वो किस तरह से लिखा है और इसने कैसे पेश किया है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ जी। यहाँ पे पार्वती जी कह रही है, प्रश्न नंबर 89 पे मैं पढ़ रहा हूँ जी। बिल्कुल। इनको आप भगवान कह रहे हो। भगवान शिव बोले पार्वती आप नहीं जानती, यह भगवान विष्णु के अवतार रामचंद्र जी हैं, इनकी पत्नी को कोई उठा के ले गया है, इसलिए विलाप कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। उमा बोली भगवान कभी रोते हैं क्या? मैं तो इनकी परीक्षा लूंगी। परीक्षा शब्द लिखा है, तब इसको प्रणाम करूं। भगवान शिव बोले परीक्षा मत लेना, ठीक है। उमा ने ऊपरले मन से कहा कि अच्छा परीक्षा नहीं लूंगी, परंतु शिव जी के दूर जाते ही छिपकर सीता माता का रूप बनाकर यह सोचकर कि मुझे सीता जानकर प्यार व संतोष करेगा, ठीक है, और श्री रामचंद्र जी के सामने आ गई। अब ये इस पे संतोष शब्द पे बहुत ज्यादा कूद रहा है कि प्यार व संतोष करेगा। संतोष का मतलब है कि किसी चीज को पाके संतोष हो जाना, संतुष्टि कर लेना कि हाँ भाई मुझे कोई चीज मिल गई। मान लो मुझे प्यास लगी हुई है, ठीक है, मैं जैसे मुझे बड़ी प्यास लगी है और जैसे मैं पानी पी लूंगा तो मुझे संतुष्टि हो जाएगी, हाँ भाई मैंने पानी पिया है। एक अन्य उदाहरण से समझते हैं, जैसे माता है, उसके 2 बच्चे स्कूल से आए, जैसे वो खाना खा लेते हैं उसको संतोष हो जाता है, हाँ मेरे दोनों बच्चों ने खाना खा लिया, ठीक है। अन्य बहुत सारे ऐसे उदाहरण है संतोष के। अब ये हिंदी की बात इतना भी नहीं समझेगा तो कहते मूर्ख है। इसने, क्योंकि इसके दिमाग में गंदगी भरी है, इसने उस संतोष को सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन के इक्वल कर दिया, ठीक है, क्योंकि दिमाग में गंदगी भरी है। नहीं, आपने बड़ी बहुत ही अद्भुत जानकारी दी है। जब पुस्तक में, आपकी पुस्तक में आपने पढ़ के बताया, जब ये जिक्र है ही नहीं है कि भाई पार्वती जी रामचंद्र जी के सामने संभोग करने के उद्देश्य से गई हैं, वहाँ पे तो प्यार और संतोष वाली बातें लिखी हैं जिस तरीके से आपने दिया, तो इस तरीके का जो संभोग वाला नाम ये वहाँ पे बार बार पब्लिक के सामने ले रहा है और एक तरीके से पब्लिक को भड़काने की कोशिश कर रहा है, तो इसके पीछे का उद्देश्य क्या हो सकता है यहाँ पर वीर जी?
आपसे मैं जानना चाहता हूँ क्या कहना है इसमें, जब इस तरीके का मामला कुछ था ही नहीं तो फिर इस तरीके से क्यों वहाँ पे उछल कूद कर रहा है? अभिषेक जी, ये जो है एक गंदी सोच का गंदा कीड़ा है। वहां पर केवल ये जनता को भड़काने के लिए गया था। इसका उद्देश्य है जनता को भड़काना और संत रामपाल जी महाराज जी के स्टॉल को बंद करवाना। अब कोई मूर्ख से पूछे, अरे भाई कौन सी डिक्शनरी में लिखा हुआ है संतोष का अर्थ होता है सेक्स होता है, संभोग होता है, दिखा कौन सी डिक्शनरी में लिखा हुआ है? अरे नालायक इंसान, कौन से मास्टर ने पढ़ा तेरे को? तू अपने मास्टर को भी बुरा गाली दिलवाएगा क्यों? जो जिस मास्टर ने पढ़ाया वो भी देखेगा तो वो कहेगा कि संतोष का अर्थ मैंने संभोग का पढ़ा दिया। उसमें लिखा हुआ है कि जब पार्वती माता जो है, जब सीता का रूप बनाकर राम जी के पास गई तो राम जी मुझे प्यार करेगा और संतोष करेगा, यानी संतोष करने का मतलब है राम जी संतोष कर लेंगे कि मेरी सीता मुझे मिल गई, बस इतनी सी बात थी। लेकिन इस गंदी सोच के गंदे कीड़े ने क्या सोचा कि वो संतोष यानी संतुष्ट करना। अब संतुष्ट करने का मतलब भी ये नहीं होता कि भी संभोग होता है। हाँ, अगर यहाँ वहां ये लिखा होता फिजिकली यानी शारीरिक रूप से संतुष्ट करना, एक अलग 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 वे में लिखा होता कि भाई वो शारीरिक रूप से संतुष्ट करेंगे या कुछ और करेंगे तो अलग मान सकते थे। लेकिन संतुष्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि वो संभोगी करेंगे। तो ये एक गंदी सोच का गंदा कीड़ा है, इसके दिमाग में गंद भरा हुआ है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी की किताबों को अश्लील किताबें बता करके मात्र जनता को भड़काना था और संत रामपाल जी महाराज जी के स्टॉल को बंद करवाना था, इसकी ये मूर्खता थी। ये जो पार्वती माता के बारे में गंदा गंदा लिखा उसको बेच रहा हूँ। ये किस गंदेपन की बात कर रहा है, क्या आप स्पष्ट करेंगे विकास जी? देखिए अभिषेक जी, इसने इन शब्दों का प्रयोग सिर्फ दंगा भड़काने के लिए, जनता को लड़वाने के लिए किया है। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान मैंने पहले भी बताया 10 से 12 चैनल पे प्रतिदिन चलता है। यूट्यूब और सोशल मीडिया पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों की टीम है वो विश्व विख्यात है। वो बात आज किसी से छिपी नहीं है। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्तिजनक बात अगर आज पब्लिक डोमेन में आती है तो 1 मिनट में जनता उसको पकड़ लेती है, दूसरे मिनट होने नहीं देती। और हमारा पुलिस प्रशासन या हमारा न्यायालय तुरंत उस चीज को जनता को शांत रखने के लिए, व्यवस्था बनाए रखने के लिए बैन कर देता है। और इसको बार बार इन शब्दों पे इसका जोर देना, गंदा 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 क्या होता है? सत्य कभी गंदा नहीं होता, सत्य सत्य होता है। अगर मान लो द्रौपदी का चीरहरण का वर्णन महाभारत में है तो उसे आप गंदा नहीं कहेंगे क्योंकि वो सत्य घटना है। अब इस प्रकार की सत्य घटना हमारे शास्त्रों में है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में है ही सारी सत्य घटनाएं। अब उन सत्य घटनाओं में इनका जिक्र है। जैसे मान लो मैं किसी एग्जांपल के लिए आपको बताऊं कि हम शिवलिंग की पूजा की बात करें कि भाई शिवलिंग पूजा क्या है। अगर मान लो शिवलिंग पूजा की हम बात करें तो ये सब चीजें आज शिवलिंग के रूप में हर मंदिर में, हर शंकराचार्य सब चीजें पूजी जा रही हैं। अब शिवलिंग पूजा क्या है कि शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता प्रश्न नंबर 25 से 28 पर लिंग रूप कारण वर्णन नामक 12वें अध्याय के श्लोक नंबर 1 से 54 में बताया गया है कि श्री व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी से ऋषियों ने प्रश्न किया कि हे सूत जी, शिवलिंग की पूजा के विषय में जैसा आपने सुना है वैसा बताओ। ऋषि सूत जी ने क्या जवाब दिया आप वो सुनिए कि जैसा कहता हूँ सुनो। दारुवन में शिव भगत ऋषि रहते थे, वे निरंतर शिव जी का पूजन करते थे। उनकी पत्नियां जिनके साथ उसी वन में रहती थी। कुछ ऋषिजन एक दिन हवन की लकड़ी लेने के लिए दारुण वन में आए और इसी अंतर में एक व्यक्ति नग्न अवस्था में उस वन में आया और अपने लिंग यानी तान को हाथ में पकड़कर कामी पुरुष अर्थात व्यभिचारी की तरह निर्लज होकर हिला हिलाकर अश्लील हरकतें करने लगा। ये मैं शिव पुराण पढ़ के सुना रहा हूँ, मेरा इसमें अपना कुछ नहीं है। उसे देखकर उस वन की स्त्रियां उसके पास आई और वे उसके लिंग को पकड़कर हिलाने लगी, उसको छूने लगी, कुछ आलिंगन करने से प्रसन्न हुई। उसी समय ऋषि आ गए और उन ऋषियों ने कहा कि तू ऐसा बेशरम करने वाला कौन है, तेरा लिंग धरती पर गिर जाए। उस समय उसका लिंग भूमि पर गिर गया, जलने लगा, तीनों लोकों में जलता हुआ गया। उसको शांत करने के लिए पार्वती की स्तुति की गई और उससे कहा गया कि आप योनि लिंगी अर्थात मैं बताऊं लिंगी को प्राइवेट पार्ट ऑफ वुमेन बन जाओ। पार्वती जी ने योनि को धारण किया और उस जलते हुए लिंग को उस योनि में डाला गया, तब वह शांत हुआ। उसके पश्चात उस शिवलिंग की ऐसी मूर्ति
जिसमें स्त्री योनि में लिंग प्रविष्ट हो, पत्थर की बनाकर स्थान स्थान पर कर पूजा शुरू हुई। ये शिव पुराण पढ़ा है मैंने जी। इसको क्यों बिकने देता है? ये कहता है कि मैं ज्ञान गंगा को बिकने नहीं दूंगा। ये शिव पुराण बिक रहा है। और ये कौन है ये घोषणा करने वाला कि क्या बिकेगा और क्या नहीं बिकेगा? नहीं, ये तो बहुत अद्भुत जो चीज आपने विकास जी शिव पुराण से बताई, ये तो बहुत ही अद्भुत अचरज वाली बात है। जिस प्रकार से ये संत रामपाल जी महाराज की किताबों को गंदा बता रहा है, ना कि उसमें ऐसा कोई गंदी बात लिखी थी, ना ऐसा कोई उसमें जिक्र है। और शिव पुराण से आपने बताया तो इस प्रकार की गंद का विरोध नहीं करता है क्या? देखो, मैं इसको भी गंदा नहीं कहूंगा। ये एक घटना घटी जहां से शिवलिंग की पूजा शुरू हुई। ये जो कुछ लोग कहते हैं कि शिवलिंग का मतलब शिव चिन्ह है, चिन्ह का मतलब लिंग है, ये देखो ये सब चीजें हमारे पुराणों में एक मिनट, हाँ विकास जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहता हूँ। एक बार इस शंकराचार्य के मंद बुद्धि चेले को कहना चाहता हूँ कि तुझे संत रामपाल जी महाराज की किताब से गंदगी दिखी कि संत रामपाल जी महाराज ने सीता के बारे में, पार्वती के बारे में ऐसा लिखा, जो कि ऐसा लिखा भी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज के भक्तों ने, उनकी रिसर्च टीम ने हमें ये साबित करके दिखा भी दिया है। लेकिन सवाल अब तुझसे है, संत रामपाल जी की किताबों में तुझे गंदगी दिखी जो कि वो पवित्र थी, क्या तुझे शिव पुराण की ये गंदगी नहीं दिखी? ये तो तुम्हारे पंचदेवों में सबसे बड़े भगवानों में से एक शिव जी हैं, और शिवलिंग की व्याख्या जो शिव पुराण में इस तरीके से आई है, विकास जी, यदि ये समाज में अगर आज प्रचलन में आ जाए, अगर ये कथा अगर आज जनता में पता लग जाए, तो मुझे नहीं लगता कि आज से कोई भी शिवलिंग की पूजा करेगा। क्या ये सत्य है? देखिए, ऐसा है अभिषेक जी, ये जो संतों का संघर्ष रहा है, आज से पहले रहा है, हमेशा रहा है। चाहे उसमें आदरणीय पूजनीय कबीर परमेश्वर जी हैं, आदरणीय गरीबदास जी हैं, नानक जी हैं, ये संतों का संघर्ष इन पंडों के साथ ऐसे ही रहा है। संतों ने हमेशा उस व्यवस्था को नकार दिया है जो गलत है, और इन पंडों ने हमेशा उस व्यवस्था को स्थापित किया है जिससे इनकी दुकानदारी चले। तो आपको क्या लगता है, ये जो शिवलिंग की पूजा है ये मात्र दुकानदारी के लिए है? अन्यथा अगर इसकी असलियत आपने जो शिव पुराण से पढ़ी है, जो शिव पुराण से जानी है, इसके जानने के बाद क्या शेष रहेगा? और ये शिव पुराण कोई आज पहली बार नहीं पढ़ा गया, ये हर घर में पढ़े जाने वाला ग्रंथ है शिव पुराण। जिस प्रकार से शिव पुराण से आपने ये शिवलिंग का जो कथा बताई है, जो विवरण दिया है, ये तो वाकई आश्चर्यजनक है। और मुझे लगता है कि इसको सुनकर, देखकर हर हिंदू शर्मिंदा होगा। क्या इस तरीके से और भी कहीं प्रकरण आता है क्या? वीर जी, आप कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को? हाँ जी, ऐसे प्रकरण जैसा कि विकास भाई ने बताया शिवलिंग के बारे में, तो ऐसे तो बहुत प्रकरण हमारे पुराणों के अंदर, लेकिन हमने कभी जरूरत नहीं समझी ये सब चीजें बताने की। लेकिन जैसा इस सिंहास ने जो है नालायकी दिखाई है, संत रामपाल जी महाराज जी की पवित्र पुस्तकों को इसने अश्लील पुस्तकें बता करके एक नालायकी दिखाई है, तो हमें भी थोड़ा सा मजबूरन बताना पड़ रहा है कि हम इन पुराणों के अंदर बहुत सी बातें लिखी हुई है। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ पद्म पुराण का जी। ये देखिए, पद्म पुराण में 60 खंड है और 731 पेज पर एक अमोघा नाम की नारी को देखकर संपूर्ण लोकों के पितामह का वीर्य संकलित हो गया। अब कैसे हुआ? एक मुनि थे, उनका नाम था संतनु था। उसकी पत्नी पतिव्रता थी, और जो थी वो और युवावस्था में थी और सुंदर थी। ठीक है, तो ब्रह्मा जी जो है उनके घर जाते हैं, तो मुनि जी जो है फूल लेने के लिए बाहर गए हुए थे। तो उस अमोघा सुंदरी को देख करके ब्रह्मा जी बहुत जो ज्यादा कामुक हो जाते हैं। और ब्रह्मा जी ने अपने को समाधिस्थ करके उसकी चिंता की, यानी समाधित करके उसकी फोटो जैसे भी उसने अपनी आंखों के सामने लेके आया, है ना। तो उसके कारण ब्रह्मा जी का वीर्यपात उस खाट पर ही हो गया। ठीक है, अच्छा। उसके बाद ब्रह्मा जी जो है वहां से शर्मिंदा होकर शीघ्र चले गए। तो फिर उसके बाद जो वो ऋषि जी थे, कुछ देर बाद वो आए, तो और जो वो उनकी पत्नी थी वो अंदर थी, तो वो उन्होंने आवाज लगाई कि बोला कि खाट पे क्या पड़ा हुआ, ये किसका वीर्य पड़ा हुआ। तो उसने देखा कि आप खुद समाधि से लगा के पता कर लो।
तो उन्होंने पता लगाया, वर्मा की सारी जो सोच थी पता लगी कि वर्मा जी की वजह से ये ऐसा हुआ, ये उनका वीर्य है। तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो वीर्य है ये बहुत ही तेजस है और इसको आप जो है धारण कीजिए और एक अच्छा पुत्र पैदा होगा। तो उनकी जो नारी थी उन्होंने उस वीडियो को मुंह के माध्यम से ग्रहण कर लिया। ऐसी बातें लिखी हुई है। और विष्णु जी के बारे में जैसे कि ये शिवादिवादी, मतलब यहाँ पे जो आपने बताया है तो यहाँ पे ब्रह्मा जी के बारे में बताया गया है। हाँ जी, ब्रह्मा जी के बारे में। मनुस्मृति में शूद्रों के लिए क्या क्या घटिया बातें लिखी हैं। मानवता के कल्याण के लिए परम सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने अपने मुख से ब्राह्मणों को जन्म दिया, क्षत्रियों को अपनी भुजाओं से, वैश्यों को अपनी जांघों से और शूद्रों को अपने पैरों से पैदा किया। प्रजापति ब्रह्मा का अपनी ही पुत्री के प्रति आकर्षित होना और उसके साथ संभोग करना अन्य सभी देवताओं की नजरों में अपराध था। सभी ने मिलकर पापों का सर्वनाश करने वाले शिव से आग्रह किया कि ब्रह्मा ने अपनी पुत्री के लिए यौनाकांक्षाएं रखी, जो कि एक बद्धा पाप है। ब्रह्मा को उनके किए का फल मिलना ही चाहिए। क्रोध में आकर शिव ने उनके 5वें सिर को उनकी ढड्डी डियाट से अलग कर दिया था। जी, तो यहाँ से क्या लगता है कि ब्रह्मा जी ये भगवान हैं? क्या पूर्ण ब्रह्म है? जिस तरीके से जिस तरीके से इन देवताओं के देखो, हम हमारे लिए आदरणीय, रिस्पेक्टेड है और हम इनके मंत्रों का जाप भी करते हैं, ठीक है। तो देखिए, लेकिन जो इनके जो चरित्र है उनको भी बताना पड़ेगा। जैसे अब तो क्या ये चरित्र जो आपने अभी बताया, विकास जी ने शिव पुराण से बताया, आपने पद्म पुराण से बताया, तो क्या ये इसने शंकराचार्य के चेले ने ये नहीं पढ़े हैं? जो संत रामपाल जी महाराज की किताबों पे आपत्ति कर रहा है, क्या अपने हिंदू धर्म के इन पुराणों पर आपत्ति नहीं हुई? देखिए, मैं बार-बार बता चुका हूँ, ये जो बंदा है ये गंदी सोच का गंदा कीड़ा है। इसको संत रामपाल जी महाराज जी की जो किताब में संतोष शब्द लिखा हुआ है, वो संतोष भी इसको जो है संभोग दिखाई देता है, लेकिन इन ब्रह्मा जी का ये नहीं दिखा भरी हुई है। हाँ जी, इन पुराणों के अंदर जो अश्लीलता भरी हुई है, जो संभोग क्रिया लिखी हुई है, वो इसको चमत्कार दिखाई देते हैं। तो इसका काम है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। देवी भागवत पुराण में एक विष्णु जी का प्रकरण आता है, जैसे कि ये कहते हैं भाई बलात्कार के बारे में बताते कि बलात्कार, जबकि दुर्गा के साथ बलात्कार हुआ नहीं था, चेष्टा की गई थी लेकिन हुआ नहीं था, लेकिन इसने वहां चिल्ला चिल्ला के बताया बलात्कार हुआ। लेकिन इस देवी भागवत पुराण की दिखाता हूं मैं, इसमें प्रकरण है, इसमें जो है बलात्कारी कौन है पता लग जाएगा। ये संक्षिप्त गीता प्रेस गोरखपुर से देवी भागवत पुराण है। इसके जो है संक्षिप्त देवी भागवत में 9वां स्कंद है, 9वें स्कंद में जो है और 726 पेज पे लिखा हुआ है, जो है तुलसी नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी, ठीक है। तो उसका जो पति था वो शंखचूड़ था, वो मर नहीं रहा था। तो विष्णु जी ने क्या किया, उसका रूप बना करके उस तुलसी का पतिव्रता धर्म नष्ट किया, भंग किया, और यानी कि उसके पति का रूप बना करके उसके साथ जो है संभोग किया। और जब उसको पता लगा, तुलसी को पता लगा, तो उन्होंने जो है विष्णु जी को श्राप दे दिया। तो अब ये बताओ, किसी स्त्री को यानी पतिव्रता स्त्री को अगर उसकी मर्जी के विपरीत आप उसके साथ संभोग करोगे तो वो क्या कहलाता है? आप खुद बताओ। बिल्कुल व्यभिचार है ये तो। नहीं कहूंगा, आप खुद बताओ, इस नालायक से पूछो, इस अकल के अंधे से क्या कहलाता है? अगर तुलसी जो थी, अगर उसकी सहमति होती तो एक अलग बात थी, लेकिन इसने जो है, तो इसमें जो लिखा विष्णु जी ने उसके पति का रूप बना करके उसका पतिव्रता धर्म भंग किया। अब कोई इसकी माता बहन के साथ में ऐसा कर दे तो ये क्या कहेगा उसके बारे में? तो ये तो बहुत बड़ी जानकारी दी वीर जी ने। यहाँ तो ये बताया है इन्होंने देवी पुराण में पढ़ के कि बलात्कारी वास्तव में कौन है। बलात्कारी वही तो जिसने बलात्कार किया। बिल्कुल। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। आज मैं बड़ा अचंभित हूँ मैं इसको, ये जो बलात्कारी के बारे में, क्योंकि उनके जो शिष्य वो जो है, इसके जो टट्टड़ी गुंडे हैं इसके साथ जो आए हैं, वो बार बार बलात्कारी नामक शब्द का प्रयोग तो कर रहे थे, लेकिन अब स्पष्ट हो गया कि वास्तव में जिसने वृंदा का बलात्कार किया वही तो बलात्कारी हुआ ना। बिल्कुल बिल्कुल जी। नहीं, सबसे बड़ी अचरज की बात यह है कि जिनको ये भगवान मानते आए हैं, हालांकि संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संग प्रवचनों में मेरे हिसाब से कभी कोई इन पे गलत टिप्पणी नहीं किया, बल्कि इनका सम्मान ही किया है।
बिल्कुल, आपने जो प्रकरण बताए बहुत बखूबी से समझ में आ रहे हैं, और आज की जो जनता है, आज के जो व्यूअर्स हैं वो पढ़े लिखे हैं और वो सारी चीज़ें समझ चुके हैं। तो अब इसमें ज़्यादा डिटेल में हमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऐसे प्रकरण हैं जो कि कहीं ना कहीं शर्मिंदगी हमें देते हैं, और जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं उन्हें इस पर विचार करने की ज़रूरत है। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को सुनकर उस पर विश्लेषण करने की ज़रूरत है और उसको लागू करने की ज़रूरत है। मुझे तो नहीं लगता है कि पुराणों की कथाएं, ब्रह्मा विष्णु महेश की ये क्रीड़ाएँ लोगों का मोक्ष करा देंगी। हितेंद्र अत्री जी, मेरा आपसे सवाल है, जिस तरीके से ये गुंडों को लेके और उस जगह पर पहुंच जाता है, एक पब्लिक प्लेस में पहुंच जाता है, वहाँ पे हुड़दंग करता है, और जिस तरीके से वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के भक्त होते हैं और कुछ माताएं बहनें भी वहाँ पे, महिलाएं भी होती हैं, जिस तरीके से वहाँ पे बदतमीजी कर रहे होते हैं, क्या ये जायज़ है? जहाँ पे ये स्टॉल लगी हुई थी, ये सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के अंडर आता है कि वो परमिशन देते हैं, उसके बाद ही ऐसा कोई जो है हम स्टॉल लगाते हैं किसी भी कार्यक्रम में, चाहे कोई मेला है या कोई और कोई प्रोग्राम है। जो ये संत रामपाल जी के फॉलोअर्स जिन बुक्स को सर्कुलेट कर रहे हैं पब्लिक के अंदर, तो इनके बारे में ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो ये सारा पूरा पता करवा चुकी है, तभी तो इनको कभी रोका नहीं गया। और आप देख रहे होंगे कि कुछ लोग, चंद लोग होते हैं जो विरोध करते हैं। बड़े बड़े IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर जब उनके पास ऐसे मामले जाते हैं तो वो मुकदमा दर्ज करने के लिए भी मना कर देते हैं, क्योंकि वो उनकी नॉलेज में आ चुका है कि ये ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और अगर इस प्रकरण की बात करें, देखिए, हम जब भारतीय संविधान हमें अधिकार देता है कि हम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से कर सकते हैं, लेकिन कोई भी धर्म हमें गुंडागर्दी करना नहीं सिखाता। जब ये लोग इतने ही धार्मिक हैं, तो आप अगर इस वीडियो में देखोगे तो इन्होंने क्या कर रखा है, एक बेचारी महिला बीच में खड़ी है और वो उसको कितनी गंदी तरह से घूर रहे हैं, और उल्टा उनको वहां से जाने के लिए भी बोल रहे हैं, और ऊपर से रास्ता भी रोके खड़े हुए हैं। कहीं पे आप देख रहे हो कि पूरे वीडियो के अंदर कहीं भी निकलने का रास्ता नहीं दिया जा रहा उस लेडी को, और साथ में उनके साथ जेंट्स खड़े हैं, उनके साथ भी वो बड़ी बदतमीजी से पेश आ रही हैं। इन लोगों का जो मकसद है न्यूसेंस क्रिएट करना है। और ये देखिए, जब किसी दायरे ने, मतलब गवर्नमेंट के दायरे ने इनको परमिशन दे दी है इस जैसे बुक्स की स्टॉल लगाने की, तो ये लोग होते कौन है? देखिए, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बोला जाता है SDM को, और वो अपने जो सब डिवीजन में मजिस्ट्रेट होता है, जब उसने एक परमिशन दे दी, यानी वो कोर्ट का ऑर्डर हो गया, कोर्ट की परमिशन हो गई, तो उसको चंद मतलब गुंडागर्दी करके लोग वो ये बात बोल ही नहीं सकते कि आप यहाँ से इसको हटाओ। उनके पास ऐसे कौन से कानून के तहत ऐसी पावर आ गई जो वो उनको मतलब कि ऐसे हटने के लिए बोल रहे हैं, और गालियां दे रहे हैं वहाँ पे गंदी गंदी। एक औरत की जो लज्जा है वो भंग हो रही है, क्योंकि उनको वर्ड्स ऐसे से यूज कर रहे हैं, उनके गुरु को गालियां दे रहे हैं। फिर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की? आपने कार्रवाई अभी तक उस पर क्यों नहीं की? क्या FIR वगैरह कोई दर्ज नहीं होगी उस पर इस मामले में? अभी कार्रवाई चल रही है, और मैं माफी चाहता हूँ कि ये मामला जो है मेरी नॉलेज में जो लेट आया है, और जैसे ही मेरी नॉलेज में आया है, मैंने इसकी पहले देखो, जब भी कोई बात तो कोई देखना होता है ना, ऐसा लीगल का जो एक्शन के लिए देखना होती चीज़, तो उसके लिए पहले देखना पड़ता है कि क्या, कहाँ पे क्या बनता है, क्या क्या इनकी किसकी खामियां है, या क्या लोगों ने किया है, किस तरीके से ये जो है अपना गलत जो है ये अपराध को मतलब अंजाम दे रही है। और इसमें लोगों ने जो किया है, देखिए, 2 वीडियो वायरल हुए हैं, 2 वीडियो मिले हैं। हाँ अत्री जी, 1 मिनट, इसमें ना 2 वीडियो हमें प्राप्त हुए हैं। एक वीडियो तो संत रामपाल जी महाराज के भक्तों की तरफ से बनाया गया है, जिसमें ये बदतमीजी कर रहा है। दूसरी वीडियो इसने अपने YouTube चैनल पर भी डाला है, जिसने अब इसके तरफ से रिकॉर्ड किया गया, जिसमें किताबों को जला रहा है। तो अगर इन सबूतों को अगर कलेक्ट किया जाए तो किस प्रकार के आरोप इस पर केस मुकदमे दर्ज हो सकते हैं? देखिए, भारतीय न्याय संहिता के तहत जो सेक्शन 298 से लेके 302 तक है अब, तो उसके अंदर जो रिलीजन के बारे में जो भी हम गलत करते हैं उसके बारे में प्रावधान दिए हुए हैं। जैसे जिन पुस्तकों को ये जला रहा है, अब देखिए उनके अंदर बहुत सारे ग्रंथों के, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब का भी उसमें मतलब बहुत सारी बातें हैं उसके अंदर, संतों की वाणियाँ हैं, और उसमें कहीं ना कहीं देवताओं की फोटो भी लगी होगी, तो उन चीज़ों को वो सार्वजनिक तौर पे जला रहा है। तो ये घिनौना अपराध है। और इसमें अभी अगर पीछे देखोगे, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की एक जजमेंट है जिसने इसको मतलब सीरियस ऑफेंस माना है,
एक मेरे सीआरएम चल रहा था वहाँ पे, उसमें बताया उन्होंने बिल्कुल क्लियर करके जज साहब ने कि ये किस जो किताब को? हेलो, हाँ जी, हाँ, किस किताब को माना है? किताब को नहीं, जो अच्छा। रीजन के रिगार्डिंग जो ऑफेंस होते हैं, जैसे जो जी जी लोगों की धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचाई है, और उन जो संतों की वाणी है, ग्रंथों की वाणी जो उन किताबों में मौजूद थी, उनको जलाया है, तो वो एक सीरियस ऑफेंस माना है, जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने भी जजमेंट है मेरे पास पढ़ी है, 38 पेज की जजमेंट है, और उसमें बड़े मतलब ब्रीफली उन्होंने मतलब इसको डिफाइन किया है इस चीज को। और दूसरी बात ये है कि ये लाइफ एंड लिबर्टी के भी खिलाफ है। देखो, भारतीय संविधान हमें ये इजाज़त देता है, हमें मतलब कि जीवन और स्वतंत्रता की मतलब जो है कि हम अपनी जो कहीं भी अपना जो रह सकते हैं, आराम से कहीं भी प्रचार कर सकते हैं, शांति तरीके से मतलब इकट्ठे हो सकते हैं। तो यहाँ तो ये उनके राइट्स को भी मतलब कहीं ना कहीं थ्रेट कर रहा है कि क्या, क्योंकि वो जो भी कर रहे हैं, एक तो वो दायरे में आके कर रहे हैं, परमिशन के साथ कर रहे हैं, तो उसके बाद ये कौन होते हैं उनको मतलब जबरदस्ती हटाने वाले या गैर कानूनी तरीके से उनको अभद्र भाषा बोल, उसमें वीडियो के अंदर जी अत्री जी, वीडियो के अंदर एक बजरंग दल का कोई जिला पदाधिकारी अपने आप को बता रहा है, उसका सहारा लेकर इस शिवांश द्विवेदी ने वहाँ पे जो हुड़दंग मचाने की कोशिश की है। क्या इस तरीके के जो और लोग वहाँ पे जो हैं, क्या उन पर भी मुकदमा बन सकता है? बिल्कुल मुकदमा बन सकता है, क्योंकि बजरंग दल भारत सरकार और ये भारतीय कानून से ऊपर नहीं है, और बजरंग दल का कोई वजूद नहीं है ऐसा कि जिसके तहत उनको ऐसी कोई पावर्स मिली हुई है जो वो अपने तरीके से कोई भी किसी भी कार्यक्रम को रुकवा सकते हो या उस कार्यक्रम से कोई चीज़ हटवा सकते हो। तो ये गैरकानूनी तरीके से गुंडागर्दी है सिर्फ, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी भी चाहिए। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि वो अपने अपने इलाके में जहां पर भी घटना घट रही है वहां पे एक रिपोर्ट अपने प्रशासन को दें, क्योंकि आज ये लोग इस स्टॉल को हटा रहे हैं तो कल किसी और चीज़ को हटाएंगे, क्योंकि अगर हम इनको समय रहते नहीं रोकते तो इनकी गुंडागर्दी जो दिन ब दिन बढ़ती जाती है। तो और आजकल तो ये धर्म का एक चोला पहन लेते हैं, जबकि आप देखो जब उनको इतनी सारी बुक्स के अंदर से ये बुक्स नजर आई तो उन्होंने अपने जो पुराण हैं और है जो कथाएं हैं उन्होंने पहले सुनी भी है, मैंने भी सुनी हुई है, जैसे अहल्या का प्रकरण है, इंद्र देवता के बारे में बहुत सारी कथाएं हैं, उनमें ऐसी ऐसी बातें आती हैं। तो क्या इन्होंने वो कभी नहीं सुनी? और क्या इन्होंने, अगर ऐसी बातों से इनको आपत्ति है, तो क्या कभी शिव पुराण के ऊपर या देवी पुराण के ऊपर इन्होंने कभी कोई एप्लीकेशन मूव नहीं की किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी को या कोर्ट के अंदर? अगर आपत्ति थी यहाँ भी बैठ के बातचीत करी जा सकती थी इनकी, या फिर ये पुलिस को रिपोर्ट करते हैं, या जहाँ से परमिशन लिए वहाँ रिपोर्ट करते। ये होता है सभ्य तरीका, लेकिन ये गुंडागर्दी करना ये कहाँ का तरीका है? और क्या ये हमारी जनता को मान्य होगा? तो हमें तो बिल्कुल मान्य नहीं है, और हम इसके ऊपर वो सब एक्शन लेंगे जो इनके ऊपर बनते हैं, और भविष्य में इनको हर तरीके की जो गैर कानूनी गतिविधियां करते हैं उससे रोकने की पूरी कोशिश की जाएगी। और हमारा जो ज्ञान है वेद गीता पुराण के आधार से है। हम जो है ज्ञान गंगा का एक एक श्लोक, एक एक मंत्र, एक एक वाणी इन शास्त्रों से मिलाकर दिखा देंगे और टिका कर दिखा देंगे कि विद प्रमाणित है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुलदीप जी क्या कहना चाहेंगे अंत में आप? देखो जी, इसको वैसे अध्यात्म का तो ज्ञान है ही नहीं बिल्कुल, लेकिन इसको कानून का भी बिल्कुल ज्ञान नहीं है। ये तो ऐसा कह रहा है कि मैं बिकने नहीं दूंगा, यानी कि इसको कानून की भी नॉलेज नहीं है। दरअसल ये जो सारा मैटर है, कबीर साहब ने, परमात्मा जी ने आज से लगभग 600 साल पहले धर्मदास जी को बताया था कि जो मम संत उपदेश द ढावे वाके संग सबराट बढ़ावे, या सब संत मेहनतन की करनी धर्मदास में तो से वर्णी। कि धर्मदास जो मेरा संत होगा, जो मेरा भेजा हुआ अंश होगा, कि दिए गए ज्ञान के आधार से जो अनुयायी भक्ति करेंगे उनके साथ लोग राड करेंगे जो, और वो कैसे होंगे, वो किस कारण से होंगे। या सब संत महंतन की करनी धर्मदास में तो से वर्णी, या जो अन्य संत महंत होंगे ये उनके कारण होगा, ठीक है। और ये प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है इस घटना से। कबीर परमात्मा ने, जब परमात्मा आए थे, कबीर परमात्मा की और काल की वार्ता हुई है, ठीक है। एक प्रकरण है कबीर सागर में, तो काल ने कहा है कि चलो ये तो मैं समझ गया कि आप ही ईश्वर हो और आप जाओगे भी, लेकिन एक वचन मेरा मानना। तो कबीर परमात्मा ने कहा बताओ भाई कौन सा वचन है तेरा? बोला पहले मेरे दूत जाएंगे, पहले मेरे चेले जाएंगे, उसके बाद आप अपना अंश भेजना। परमात्मा ने कहा ये भी बात तेरी मान ली,
तो काल ने कहा था कि द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, द्वादश पंथ नाम जो ले ही, सो हमरे मुख आन समोही। ये कबीर पंथ की बात हो रही है अभी। काल ने कहा था कि मैं अपने अनुयायी भेजूंगा, मैं 12 दूत भेज दूंगा, 12 दूत ऐसे भेज दूंगा वो पक्का काम कर देंगे, फिर थारी कोई नहीं सुनेगा। फिर कहा है और अनेक कई पंथ चलाऊं, या विधि जीवन को भरमाऊं, जाओ ज्ञानी जाओ संसारा, जीव न मानने का तुम्हारा। ये तो कबीर पंथ है, उसके अलावा भी इतने पंथ बना दूंगा कि आपकी बात कोई मानेगा नहीं। ये संत रामपाल जी महाराज के लिए बड़ी समस्या हो रखी है, तो बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। आज हम ये ज्ञान समझ गए हैं, हम भी उनके साथ लगे हुए हैं। कोई बात नहीं, ये गाली दे रहे हैं, कोई बात नहीं, एक दिन ये समझेंगे। लेकिन मूर्खता की भी हद होती है, जिस तरीके से ये आरोप लगा रहा है, जिस तरीके से बात कर रहा है। अब हिंदू भाइयों, आपसे निवेदन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें जो लोग हिंदू धर्म के नाम पर अपने भगवानों का ही अपमान करने में तुले हैं। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।